हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। भाई मैं निकला था बाहर थोड़ा सा काम वगैरह करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो चलते चलते एक वीडियो ही बना देते हैं। आज हम बात करेंगे भाई DZ ट्रक लाइसेंस की, जिसे हम स्ट्रेट ट्रक लाइसेंस भी कह देते हैं। इस ट्रक का प्रोसीजर वगैरह क्या होता है। तो गाइस, DZ लाइसेंस का फायदा ये होता है कि एक तो लाइसेंस आपका जल्दी से बन जाता है एंड साथ ही आपको जो है वो ज्यादा वेट भी नहीं करनी पड़ती। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत सिमिलर सारे लाइसेंस की तरह होती है। पहले आपको G1 बनाना होता है, फिर उसके बाद आपको अपना G2 बनाना होता है, फिर उसके बाद आपको जो है वो G बनाना होता है। अब G2 और G के बीच में साल का गैप होता है, लेकिन अगर आपको वो गैप कवर करना है और आप सोचते हो कि ये जो लाइसेंस है ये जल्दी बन जाए, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, फिर चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, आपकी होम कंट्री का हो, वो जो उसमें डल जाता है। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप G1 के बाद देते ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन का टेस्ट होता है, सीधा आप G दे सकते हो। एंड एक बार आपने G दे दिया के बाद फिर आप सीधा DZ की जो है वो तैयारी कर सकते हो। अब जो स्ट्रेट ट्रक के लाइसेंस होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। अगर आपके पास G लाइसेंस है, आप तब भी स्ट्रेट ट्रक चला सकते हो, लेकिन अब इसमें फर्क क्या आता है, फर्क आता है एयर ब्रेक का। G वाले जो लाइसेंस होल्डर होते हैं वो नॉर्मल ब्रेक वाला ट्रक ही चला सकते हैं, फिर चाहे वो स्ट्रेट ट्रक ही क्यों ना हो। किसी स्ट्रेट ट्रक में आपको नॉर्मल ब्रेक्स भी मिलती हैं, लेकिन किसी स्ट्रेट ट्रक्स में आपको जो है वो एयर ब्रेक वाला सिस्टम मिलता है। ये मैं आपको भी पिक्चर में दिखा देता हूँ। येलो और रेड जो ब्रेक होती हैं अंदर बाहर करने वाली, जो कि मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में दिखाई है बड़े ट्रक में, उन्हें हम एयर ब्रेक सिस्टम कह देते हैं। उस सिस्टम के लिए आपको जो है वो अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसको हम एयर ब्रेक लाइसेंस भी कह देते हैं या फिर Z लाइसेंस भी कह देते हैं। इस लाइसेंस को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लाइसेंस बहुत ही ईजी बन जाता है। आपको क्या करना होता है, जाके बस आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। हमारे देसी बंदों का भी खुला होता है, अपने इंडियंस भी बहुत है जिन लोगों ने ये स्कूल खोल रखे हैं। वहाँ पे जाके आप सीधा एडमिशन ले सकते हो। एंड वहाँ पे 2 दिन की क्लासेस होती हैं। 2 दिन के क्लास में वो आपको थ्योरी वगैरह सारा कुछ पढ़ाते हैं, फिर आपका वो खुद ही टेस्ट ले लेते हैं और टेस्ट में वो पास भी कर देते हैं। बस यही सब आपको प्रोसेस करना होता है एंड आपका Z लाइसेंस बन जाता है, जो कि आपका एयर ब्रेक का लाइसेंस भी हम जिसको कह देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है एयर ब्रेक का लाइसेंस बनाना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा 2-2, 3-3 महीनों के लिए, आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होता है। स्ट्रेट ट्रक का लाइसेंस उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है जो लोग ट्रकिंग में आना चाहते हैं लेकिन जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। स्ट्रेट ट्रक से ये होता है कि आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। एक बार आपका एक्सपीरियंस भी गेन हो गया, फिर उसके बाद आप जो है वो बड़ा वाला ट्रक भी पकड़ सकते हो। बिकॉज स्ट्रेट ट्रक से आपको ऑलमोस्ट ट्रक की फील आ जाती है, आपको चलाने का अंदाजा आ जाता है। अब आप सिटी में ट्रक चलाना सीख जाते हो, आपको पता चल जाता है कि डिलीवरीज और ऑफलोड कैसे होते हैं, कस्टमर को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे सामान पिक किया जाता है, कैसे सामान ऑफलोड होता है, लोड होता है। स्ट्रेट ट्रक चलाने से आपको बेसिक ट्रक की, बड़ी वाले ट्रक की सारी नॉलेज मिल जाती है। फिर उसका फायदा ये होता है कि आपको बाद में कोई भी चीज़ नई नहीं लगेगी। फिर आप जब आगे आप इजीली आप AZ लाइसेंस भी बना सकते हो एंड आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज एयर ब्रेक का लाइसेंस आपका ऑलरेडी बना होता है। फ़ायदा होता है अगर आप लोग स्ट्रेट ट्रक चलाना चाहते हो, लाइसेंस बनाओ। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहते, खुद ही पढ़ के टेस्ट देना चाहते हो, उसका भी एक तरीका होता है। मिनिस्ट्री में जाके आप डायरेक्ट ही जाके टेस्ट दे सकते हो, कुछ नहीं करना होता। आप ऑनलाइन पढ़ लो, सारा पढ़ने का तरीका आता है। मिनिस्ट्री में जाओ, वहाँ पे जाके आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर वहाँ पे खुद ही एक वो आपको ले जाएंगे एंड आपको एयर ब्रेक का टेस्ट देना होता है। सब ऑनलाइन आप पढ़ के वहाँ पे भी दे सकते हो, लेकिन वहाँ पे पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बिकॉज एक तो आपने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली होती, ऊपर से मिनिस्ट्री वाले बंदे भाई बहुत ही ज़्यादा, आप ये पूछ लो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आपको टेस्ट देते हैं। पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिना टेस्ट के। वहीं पे जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप ऑलरेडी सबको जानते हो एंड वो जो आपको पढ़ाते हैं उसी का वो टेस्ट ले लेते हैं, फिर आपको इजीली पास भी कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है एयर ब्रेक का टेस्ट देना। मैं तो हर किसी को यही सलाह दूंगा कि अगर आप कनाडा आ रहे हो एंड आप ट्रकिंग लाइन में जाना चाहते हो, यू कैन गो फॉर स्ट्रेट ट्रक फर्स्ट। बिकॉज एक तो टाइम भी इतना नहीं लगता है ना, ऊपर से आपके पैसे भी इतने नहीं लगते एंड ऊपर से आपको एक्सपीरियंस भी बन जाता है। एंड अगर हम पैसों की बात कर ही रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग में कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते।
$200 या $300 के अंदर जो है आपका ये लाइसेंस बन जाता है स्ट्रेट ट्रक का। बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में बन जाता है। वहीं पे अगर आप ASR लाइसेंस की बात करो तो ASR लाइसेंस भैया आपके $5,000 तक पहुंच जाते हैं, $6,000 तक भी पहुंच जाता है। ऊपर से ट्रेनिंग लेते लेते आपको 2-3 महीने तो चाहिए ही है AZ की ट्रेनिंग को पूरी कंप्लीट करने के लिए। सो अगर नए आए हो, बजट की वैसी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना होता है, ग्रॉसरी वगैरह, रेंट वगैरह। सो बेटर है स्ट्रेट ट्रक पे जाओ, सो आपकी अच्छी इनकम बन जाती है। एंड अगर हम इनकम की बात करें सो कितनी इनकम बन जाती है आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। स्टार्टिंग में आप 4,000-5,000 भी कमाओगे, फिर आपकी कंपनी पे डिपेंड है, आप कैसा काम करते हो उस पर डिपेंड है। बिकॉज स्ट्रेट ट्रक वाले भी $6,000 तक ईजिली कमा लेते हैं अगर आप अच्छी सी कंपनी में काम कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पैसा कम मिलेगा बिकॉज वो लोग भी एक्सपीरियंस बंदा ढूंढते हैं, एंड जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वो आपकी पे बढ़ाते जाते होते हैं। सो बेटर है छोटे से स्टार्ट करो, लेकिन फिर बाद में मज़ा आता है एंड एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाता है सो कंपनी आपको खुद पे अच्छा करती है। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, आगे जाके आपको AZ की ड्राइविंग भी ईजी सी मिल जाएगी। कोई भी आपसे एक्सपीरियंस पूछेगा तो आप कह सकते हो कि मैंने पहले ट्रक चलाया हुआ है, भले ही वो स्ट्रेट ट्रक क्यों ना हो, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सो आपको उसके बेस पे भी जॉब मिल जाती है। सो फ़ायदा होता है। इसीलिए अगर आप ट्रकिंग में आना चाहते हो तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप स्ट्रेट ट्रक की तरफ जा सकते हो। प्रोसेस बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया, फीस भी बहुत कम है लाइसेंस बनाने की, ऊपर से इनकम भी अच्छी है। एंड एक और जो सबसे बड़ा पूछे जाने वाला मुझसे क्वेश्चन है कि क्या विजिटर वीज़े पे आगे आप लोग ये लाइसेंस बना सकते हैं? सो आप बिल्कुल बना सकते हैं, बट डिपेंड करता है प्रोविंस बाय प्रोविंस पे, कौन सा प्रोविंस आपको अलाउ करता है विजिटर वीज़े पे लाइसेंस बनाना। अब मैं ओंटारियो में रहता हूँ और ब्रैम्पटन के अंदर हूँ, सो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो है वो विजिटर वीज़े पर भी लाइसेंस बन जाते हैं। लेकिन विजिटर वीज़े पे चक्कर ये होता है कि आप एक ही विजिट में सिर्फ 4 महीने तक रह सकते हैं। सो इसीलिए टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ जो भी यहाँ ट्रकिंग के लिए आ रहे हैं कि अपना जो है वो पिछला रिकॉर्ड ड्राइविंग का साथ में लेके आए, 3-4 सालों का या ज़्यादा है तो उससे, बिकॉज आपका जो वो पिछली जो हिस्ट्री है वो आपका एक्सपीरियंस डल जाएगा एंड आपको लाइसेंस बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी एंड आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। एंड आते ही अगर आप ASR लाइसेंस नहीं बना पा रहे तो कम से कम स्ट्रेट ट्रक का लाइसेंस तो बना लें ताकि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने DSR लाइसेंस के बारे में सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जिसे हम स्ट्रेट ट्रक लाइसेंस भी कहते हैं। एंड अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा ASR लाइसेंस के बारे में, जो अपना फुली ट्रक होता है। सो वो मैं बनाऊंगा कल को। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है स्ट्रेट ट्रक लाइसेंस को लेके या फिर DSR लाइसेंस के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। सो उससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपका जो है डाउट वो क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।